मम्मा मम्मा, आप मीठे मीठे फल टोनी को खिला रही है और सूखा सूखा दाना मुझे। बेटा नोनू, आपकी बहन अभी छोटी है और इसके मुंह में दांत भी नहीं है, इसलिए फल अभी यही खाएगी। जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं आधा फल आपको और आधा छोटी को दूंगी। मेरी मम्मा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इसलिए मम्मा मीठे फल मुझे ही देंगी और तुम खाओगे सूखे चावल के दाने। नहीं, मम्मा मुझसे ज़्यादा प्यार करती। भाई, अगर मम्मा आपसे ज़्यादा प्यार करती हैं तो आपको मीठे फल क्यों नहीं देती? मम्मा, क्या आप सच में टोनी से ज़्यादा प्यार करती हैं? नहीं मेरे बेटे, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। नहीं भाई, मम्मा झूठ बोल रही हैं। मम्मा मुझसे ही ज़्यादा प्यार करती हैं। नोनू चिड़ा गुस्से में घर से निकल जाता है और पहाड़ों की ओर चला जाता है। वो वहाँ एक पेड़ पर बैठा हुआ था, इतने में कालू कौवा आ जाता है। नोनू, तुम अकेले बैठकर यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कालू अंकल, मैं क्या करूं? मैं तो सूखा दाना खा खा कर तंग हो गया। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुम सूखा दाना मत खाओ, तुम मीठे मीठे फल खा लो। मीठे फल वो कैसे? वो तो सारे टोनी खा जाती है और मेरे हिस्से में आता है सूखा दाना। ये तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है। अब तो मम्मा मुझे अपने साथ सुलाती भी नहीं है, टोनी ही सोती है मम्मा के साथ। यानी कि सारे मसले की जड़ टोनी ही है। हाँ हाँ कालू अंकल, सारे मसले की जड़ ही टोनी है। जब टोनी नहीं थी तो मेरी जिंदगी बहुत मज़े की थी। नोनू, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह अच्छी हो जाएगी। क्या क्या उपाय है कालू अंकल? तुम अपनी बहन टोनी को घने जंगल में छोड़ आओ। पर कालू अंकल, घने जंगल में तो जंगली परिंदे हैं, टोनी तो वहाँ मर जाएगी। तो उसका मरना ही तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा है। कालू अंकल, अगर मम्मा को पता चल गया तो मम्मा मुझे बहुत मारेंगी। नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मा को पता नहीं चलेगा। जब तुम्हारी मम्मा दाने की तलाश में जाए तो तुम टोनी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाना। इस तरह नोनू कालू की बातों में आ जाता है और तुरंत अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब आएगा मजा जब चिड़िया की बेटी जंगल में तड़प तड़प के मरेगी और इल्जाम आएगा नोनू पर। टोनी तेज उड़ो, हमने अभी काफी दूर जाना है। ये दोनों उड़ते जाते हैं और घना जंगल शुरू हो जाता है। घने जंगल में काफी अंधेरा था। नोनू एक पेड़ पर बैठ जाता है। भैया, आप यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ तो तितली भी नहीं है। टोनी, तुम काफी समय से उड़ रही हो, जिसके कारण तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। हाँ भैया, मुझे मीठे मीठे फल बहुत पसंद हैं। आप जल्दी से मेरे लिए फल ले आओ, मगर भैया थोड़ा जल्दी आना, यहाँ बहुत अंधेरा है। नोनू इस तरह टूनी को पागल बनाकर घर की तरफ निकल जाता है और यहाँ टूनी जंगल में बैठे अपने भाई का इंतजार कर रही थी। बैठे बैठे काफी समय गुजर जाता है। ना जाने मेरा भाई अभी तक नहीं आया, वो किसी संकट में तो नहीं फंस गया। उसे तो इस जंगल के रास्ते का भी मालूम नहीं। मैं अब किसके साथ घर जाऊंगी? टोनी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि इतने में वहां से कबूतर गुजरता है। टोनी चिड़िया कबूतर को देख उसे आवाज लगाती है। कबूतर उसके पास आ जाता है। बोलो छोटी चिड़िया, तुमने मुझे क्यों आवाज दी? कबूतर अंकल, आप मुझे अमनपुर जंगल का रास्ता बता दे। छोटी चिड़िया, मैं अमनपुर जंगल ही जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ। फिर टूनी चिड़िया कबूतर के पीछे उड़ती रहती है। कबूतर आगे आगे, टूनी चिड़िया पीछे पीछे। घना जंगल भी खत्म हो जाता है और अमनपुर जंगल आ जाता है। छोटी चिड़िया, अमनपुर जंगल आ गया, अब तुमने कहाँ जाना है? कबूतर अंकल, मेरा घर बड़े पेड़ से थोड़ा सा आगे पीपल के पेड़ के ऊपर है। नोनू बेटा, टूनी कहाँ है? मम्मा पता नहीं, वो मुझे बिना बताए ही घर से चली गई। बिना बताए?
पर कहाँ? तुमने अपनी छोटी बहन का ख्याल नहीं रखा? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं आ गई। टूनी को घर में देख नोनू डर जाता है। टूनी बेटा, तुम कहाँ गई थी? अरे अब मेरा क्या होगा? टूनी मम्मा को सब बता देगी। मम्मा, मैं बाहर तितली को देखने गई थी। फिर टूनी चिड़िया अपने भाई के पास आ जाती है। भाई चिंता ना करो, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। टूनी, तुम मेरी कितनी अच्छी बहन है और मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, तुम मुझे माफ कर दो। हाँ भाई, मैंने आपको माफ किया।